परम शांति ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪਰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ परम शांति। पिछले कल्पे च मतलब ब्रह्मांड के पहले पराध च भी धरती थी। भूलोक था, बबूरलोक था, स्वर्गलोक था। धरती के ऊपर 7 लोक थे, 7 पताल लोक थे। फिर ये 7 लोकां के ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परम धाम था। पूरा ब्रह्मांड था पहले पराधे च। इस टाइम दूगा पराध शुरू होया। दूगा पराध शुरू होया तो उदा पहला कल्प चलिया इस टाइम, और पहले कल्पे का 7वां मनवंतर 28वां युगांतर चला था। तो पहले पराधे दे कल्पे च कई कल्प होए होंगे ना। तुहां सोचा ब्रह्मा दे 50 सालां च कितने कल्प होए होंगे। ब्रह्मा दा एक दिन कने रात मतलब एक कल्प हुंदा, तो ब्रह्मा दे 50 सालां च कितने दिन रात होए होंगे, तो उतने ही कल्प होए होंगे। तो इन्हां सारियां कल्पां च हर कल्पे च 3 लोक खत्म हो जाते। भूलोक, बबूरलोक, स्वर्गलोक, 3 लोक खत्म हो जाते हर कल्पे च। तो कितनी बार भी धरती खत्म हुई होंगी। भूलोक, बबूरलोक, स्वर्गलोक तीनों लोग खत्म हो जाते, मतलब 3 लोग टोटली खत्म हो जाते। तो फिर धरती भी नहीं रहिंदी, बनती फिर ही बनाते, फिर ही कल प्रलय च सारा कुछ खत्म हो जाता। तो उत्थे भी मनु सृष्टि थी उस टाइम में। कल्प प्रलय च जिहड़ियां अच्छियां आत्माएं होंदियां थियां वो स्वर्गलोक के ऊपर चली आंदियां थियां। फिर बाद च जल दोबारा धरती बनती थी, जल बनता था, 5 तत्व बनते थे, तालू आई आंदियां थियां। आकारी रूप च सकार च होंदे थे। जियां तुसां अज्जे दा ही कल्प दिखी लिया, ब्रह्मा दा दूसरे पराध दा पूरा कल्प दिखी लिया। तो ज़्यादातर जिहड़ियां 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराणां दियां जिहड़ियां गल्लां लिखियां उस विच ज़्यादातर पहले पराध दियां काफ़ी गल्लां आईयां। क्योंकि नारद जी ने जिहड़ी गल दसी अपने पिछले जन्मे दी, तो पिछले कल्पे दी मतलब, तो पिछला कल्प मतलब पिछले पराधे दे पिछले कल्पे दी गल है ना, कि ब्रह्मा जी दे मानस पुत्र थे। ब्रह्मा द्वारा सर्जन होंदा पूरी सृष्टिया दा। तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन होया तो ब्रह्मा दे फिर 50 साल हुए, तो फिर बाद च मानस पुत्र भी उसने बनाए। नारद जी की आयु कितनी होंगी। पहले पराधे च भी ब्रह्मा जी ने मतलब संकल्पों द्वारा पैदा किए, मन्ने दे द्वारा संकल्पों के द्वारा मानस पुत्र पैदा किए। तो नारद जी की आयु कितनी होंगी। तो ये बड़िया शास्त्रां च जियां मतलब कोई बड़ा ज्ञान दी गहराई च गया होगा। तो जियां इस टाइम मनुष्य हैं तो हूबहू मनुष्य इं ही होंदे थे। सूक्ष्म जगत भी इं ही होंदा था, देवी देवता भी इं ही होंदे थे, पूरा ब्रह्मांड भी इं ही होंदा था। चाहे ब्रह्मांड का पहला पराध हो चाहे दूगा पराध हो, पहले पराधे का कल प्रलय हो चाहे अर्ध प्रलय हो चाहे प्रलय हो कल प्रलय हो, और बादे च महाकल प्रलय च भी पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के 100 साल पूरा होने पर ब्रह्मांड खत्म हो जाता। तो दूसरे ब्रह्मांड च भी जियां जंग है तो सेम टू सेम सब कुछ ही दुनिया ब्रह्मांडा च भी अनंत कोटि ब्रह्मांडा की गल है ना। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडा च भी सेम टू सेम गल मिलनी ना। और जिहड़ी ये साड़ी गैलेक्सी है इस च भी अनंत कोटि ब्रह्मांड जिहड़ियां आकाश गंगाएं हैं उन्हां विच साड़ी आकाश गंगा च उस विच भी अनंत कोटि ब्रह्मांड मतलब गैलेक्सी, एक सोलर सिस्टम मतलब एक ब्रह्मांड। तो साढ़े ब्रह्मांडे च साड़िया गैलेक्सीया च अरबां ब्रह्मांड हैं ना, अरबां। तो सेम टू सेम सब कुछ सेम टू सेम होंदा ना, सब कुछ सेम टू सेम होंदा। थोड़ा कुछ उपर नीचे हो जाता, थोड़ा कुछ फर्क होंदा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होंदा। दूसरी गैलेक्सियां मतलब दूसरी आकाश गंगाएं ते जेड़े लोग आए हो, जियां साड़ी पड़ोसी जिहड़ी एंड्रोमेडा बोलते अंग्रेजीए च, उस जो मंदाकिनी भी बोलते साढ़े शास्त्रां च, उस जो मंदाकिनी बोलिया। तो मंदाकिनी मतलब दूसरी जिहड़ी आकाश गंगा है उस जो मंदाकिनी बोलते ना शास्त्रां च। तो इं कई आकाश गंगाएं के ग्रुप है जो अनेक आकाश गंगाएं के ग्रुप है जो एक समूह है जो निहारिका बोलते। और इं जेड़े कई निहारिकाएं के एक ग्रुप मिली ने एक यूनीवर्स बनता। वैसे देखा जाए तो ये छोटे छोटे ग्रुप होंगे, बड़े बड़े ग्रुप नहीं होंगे। तो ये सारिया आकाश गंगाएं निहारिकाएं ये सब शास्त्रां च वर्णन है उन्हों। तो जेड़े दूर ते निहारिकाएं ते जेड़े आउंदे, जेड़े दूइयां आकाश गंगाओं ते आउंदे, तो इस ब्रह्मांडे च आई ने जेड़े लिखने वाले होंदे ना उन्हें जो वो गल्लां दसदे। उसी टाइम लिखने वाली कोई गल नहीं होंदी थी, मतलब मने ने कोई गल दसी दिया दूइयां आकाश गंगाएं दी मतलब दूसरियां निहारिकाएं दी गल दसी दिया, ज्ञान दिंदे थे दूसरी आकाश गंगाएं च इयां हुआ दा। पैरलल यूनीवर्स की भी गल होंदी थी, पैरलल ब्रह्मांडा की भी गल होंदी थी। तो कई ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि जेड़े थे उन्हें ये ज्ञान इमर्ज हो जाता था, ध्यान लगाते थे। जेड़ा उन्होंने त्रीया नेत्र था वो खुली आता था, तो उन्हें जो ये ज्ञान इमर्ज हो जाता था। तो ये सारा ज्ञान दुनिया जड़ियाँ आकाश गंगाएं निहारिकाएं उन्होंने गल्लां दसते थे, पर लोग समझ ही नहीं पाते थे।
ਅੱਜ ਵੀ जियां लोग नहीं समझी पाते ना, इयां ही लोग नहीं समझी पाते थे उस टाइम भी। परम शांति अज मैं नारद जी के बारे च भी दसना चाहता। नारद जी वेद व्यास जी दे वाल गए। वेद व्यास जी ने सारे शास्त्र लिखी दिते। सारे शास्त्र लिखने के बाद भी वो सोचा दे थे, मतलब अंदर ते वो दुखी थे। ता नारद जी आए, फिर उन्हें पूछे कि कैं दुखी हैं तुसां। ता वेद व्यास जी बोले और उन्हें सारे शास्त्रां की गल दसी। वेद व्यास जी फिर भी दुखी थे। फिर ही नारद जी ने अपने ਜਿਹੜਾ पिछला कल्प था ਉਹਦੇ जन्मे की गल दसी कि मैं पिछले जन्म च क्या था। बापू जी के बोलने का मतलब ये है कि नारद जी ने जब पिछले जन्म च ਜਿਹੜਾ पिछला कल्प बीत्या तो उस कल्प च उन्हों का जन्म किस रूप च था। तो वो गल दसी नारद जी। तो कोई भी सोचता ना कि नारद जी तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, तो कियां उन्हों का पिछला जन्म हो सकता। वो तो हमेशा नारायण नारायण करते पूरे ब्रह्मांडे च घूमते फिरते रहते, कदी असुरां वाल, कदी देवत्यां वाल, कदी इधर, कदी ब्रह्मापुरी, कदी विष्णुपुरी, कदी शिवपुरी, कदी जेड़े साढ़े अनादि शक्ति माता जी हैं उन्हां वाल भी जाते थे। तो जेड़े ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे नारद जी, उन्हें जो भी जन्म लेना पिया। तो वेद व्यास जी भी सोचा च पई गए। तो वेद व्यास जी ने अजे ते 5000 साल पहले महाभारत लिखा था। तो असां उस टाइम की गल करा। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਲਪੇ 'ਚ मतलब कुण दे कल्प, क्योंकि इस टाइम ब्रह्मांड च दूसरा अपराध चलिया। इस कल्पे की गल नारद जी करा दे, ओ कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन हुंदा। तो कल्प परले कल्प का जिहड़ा समय हुंदा वो 1000 चतुर्युग हुंदा। धरती पर 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय हुंदा। इयां 71 अर्ध प्रलय होने पर पूरा धरती पर प्रलय हो जाता। उस जो मनवंतर बोलते इयां 14 मनवंतर होंदे, फिर एक कल्प प्रलय हुंदा। तो उस जो एक कल्प का समय बोलते। तो एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन होंदा और धरती पर 1000 चतुर्युग होंदे, मतलब 14 मनवंतर होंदे। तो इस टाइम एक कल्प तो पूरा नहीं होया ना, क्योंकि इस टाइम ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी का पहला दिन मतलब इस टाइम कल्प शुरू होया है। तो जेड़ा ये टाइम चलिया ये है ब्रह्मा जी का पहला दिन, पहला कल्प शुरू होया। तो इस टाइम अली अद्धा कल्प होया, मतलब 7वां मनवंतर कने 28वां युगांतर चला दा। ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਾਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਾਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਗਏ ਹੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨਸ ਪੁੱਤਰ थे। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ 21 ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੁਤੀ ਬਾਲਕ ਬਣੀ ਨੇ, मतलब ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ थे ਦੱਸਾ ਦੇ वेद व्यास जी हो कि मैं 21 जन्मे च मैं अपनी माँ दे मोह च फसिया था। जेड़ी मेरी माँ थी वो मिंजो अपने मोह पास च फसाई न रखती थी, मिंजो नारायण की भक्ति नहीं करना दिंदी थी। तो एक दिन उन्हें जो सांप ने कट्टी लिया, मेरी माँ चल बसी। तो वो खुश होए कि चलो कोई गल नहीं, खरा होया परमात्मा जी ने मेरे ऊपर कृपा की, अनुग्रह किया, क्योंकि मैं हुण भक्ति करी पांगा। क्योंकि जेड़ी मेरी माँ थी वो मिंजो भक्ति नहीं करना दिंदी थी, बार बार बोलती थी खाना खाई लै, ये करी लै, वो करी लै। तो मिंजो वो अपने मोह पासे च फसाई न रखती थी। तो जेड़ा उहदी माँ का मोह पास था, माँ का बंधन था, उसते वो मुक्त हो गया। तो फिर वो नारायण की भक्ति करना लगा। तो वो नारायण की भक्ति करते थे, मगर एक बारी क्या होया, वो आकाशवाणी हुई कि तेरी इस जन्म च भक्ति सफल नहीं हुई, तो इस जन्म च तिजो परमात्मा के साक्षात्कार नहीं होने, मतलब परमात्मा नहीं मिली पाने। उस जो मतलब ये जल तक विषय विकार पूरा समाप्त नहीं होंदा, कुती ना कुती नष्टो मोहा इच्छा मात्र अविद्या की जेड़ी स्टेज है वो पूरी नहीं होंदी, कंप्लीट नहीं होंदी, तो परमात्मा नहीं मिली पाते। तो ये सारी कहानी अपनी नारद जी ने वेद व्यास जी को दसी। तो इस टाइम मैं समय की गल करा दा, क्योंकि ये उस टाइम पर होया था। तो नारद जी ने बोलिया था कि पहले कल्प च ये धरती नहीं थी, तो जेड़े ये भूलोक बभूरलोक स्वर्गलोक ने कल्प प्रलय च खत्म हो जाते। तो वो पिछले कल्प की कहानी थे दसा दे। तो पिछले कल्पे च भी ब्रह्मांड था, ये धरती भी थी, ताई तो उस जन्म लिया था ना पुत्रे दे मोह च, उसकी माँ थी। पर ये दूगा कल्प चला था, तो दूसरी बार ये धरती बनी, क्योंकि कल्प प्रलय च भूलोक बभूरलोक स्वर्गलोक तीनों लोग खत्म हो जाते और महाकल्प प्रलय च पूरा ब्रह्मांड विसर्जन हो जाता। और महाकाल प्रलय च महाशिव महाकाल बनी ने अनंत कोटि ब्रह्मांडा जो अपने रोमे रोमे च समाई लेंदे। तो समय की गल मैं खास कर न करा दा। तो ये आला कल्प पिछला कल्प पिछले जन्मे की कहानी नारद जी थे दसा दे वेद व्यास जी हो। तो वेद व्यास जी दुखी थे। तो नारद जी दसा दे थे
कि मिंजो भी परमात्मा नहीं मिले तो मैं भी बड़ा दुखी था, मगर बाद में सफल होया और फिर बाद जन्म मरण दे चक्रे ते छूटी गया और दिखा मैं उन नारायण नारायण करा था। तो ये गल दसा देते हो वेद व्यास जी हो। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।